बच्चों हमारा अगला श्लोक है। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवितम स रसहरणम शुचि पर्यावरणम। अब देखो बच्चों, इसका अन्वय देखिए। सबसे पहले तो इसमें केवल एक शब्द है जिसे हम संधि कर सकते हैं। पहले उसे देख लेते हैं, संधि वाले शब्द को। तो बच्चों ये वो शब्द है कुर्यात जीवित रसहरणम। तो इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो ये बनेगा कुर्यात प्लस जीवित रसहरणम। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम अन्वय करेंगे तो हमें कुर्यात का अलग प्रयोग करना पड़ सकता है और जीवित रसहरणम का अलग। तो देखिए, चलिए बच्चों देखते हैं इसका अन्वय। देखो बच्चों, इसमें आएगा आई बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात। अब देखो बच्चों, आई बंधो अरे बंधु, अरे भाई। खग कुल कलरव, खग कुल कलरव का मतलब होता है बच्चों पक्षियों के समूह से उत्पन्न ध्वनि, अर्थात पक्षियों की ध्वनि से गुंजित वन देशम, गुंजित गुंजायमान हो, वन प्रदेशम ऐसा ऐसी जगह, वन का देश। और चल चल, इसका मतलब पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चल। गुंजित गुंजायमान वन देशम, वन प्रदेश की ओर चल चल। अब पुर कलरव, देखो जो पुर नगर के, कलरव शोर से, संभ्रमित, संभ्रमित का मतलब होता है बच्चों व्याकुल परेशान, जनेभ्य लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, धृत धारण कर लो, सुख संदेशम सुख का संदेश, यानी कि नगर के शोर से परेशान लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो, अर्थात उन्हें सुखी रहने का संदेश दो। आगे बच्चों चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के जालम का मतलब है चकाचौंध भरी दुनिया। ठीक है बच्चों, चकाचौंध भरी दुनिया। जीवित रस हरणम, जीवित जीवनम रसम, रस हरणम हर ले, नो नहीं कुर्यात करे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो चकाचौंध भरी दुनिया है जीवन के रस को ना हर ले। और उसके बाद शुचि पर्यावरणम, तो पर्यावरण शुद्ध हो। अब अगला श्लोक है बच्चों प्रस्तर तरे लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टः मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो बच्चों इसमें हम संधि देखते हैं। चलिए, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे हम संधि करेंगे, तो पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। तो चलिए बच्चे इसके अन्वय की ओर देखिए। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टानो भवन्ति पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् अहम मानवा जीवनम कामये जीवनम वर्णम न कामये। अब देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं। लता तरु गुल्मा, यहाँ बच्चों ये तीनों ही शब्द बहुवचन है। लताश्च, तरवश्च और गुल्माश्च। लता लता, तरवह वृक्ष और गुल्मः झाड़ियाँ, यानी कि लता वृक्ष और झाड़ियाँ। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले का मतलब होता है बच्चों शिला तले। संस्कृत में इसका अव्यय पर्याय क्या बनेगा? शिला तले, यानी कि पत्थर के नीचे। पिष्टः, पिस जाएं, न नो भवन्तु हो, अर्थात वो क्या कहना चाह रहा है? अर्थात वो कहना चाह रहा है कि लता पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ही ना कुचल जाएं, दब जाएं। पाषाणी सभ्यता, यानी पाषाणी यानी कि पथरीली पर्वतमयी, सभ्यता सभ्यता निसर्गे
प्रकृत्याम प्रकृति में, समाविष्टा समाविष्ट न नहीं स्यात् हो। तो पथरीली सभ्यता प्रकृति में ही न समा जाए। मानवाय जीवनम कामये, अब देखो अहम मैं, मानवाय मानव के जीवनम जीवन के लिए, कामये कामना करता हूँ। तो मैं मानवीय जीवन के लिए कामना करता हूँ। कैसे मानवीय जीवन के लिए? सुखद, ठीक है। जीवनम जीवन, एव ही मरणम मृत्यु, मरणम न नहीं, कामे कामना करता हूँ। अर्थात मैं जीवन की कामना करता हूँ, जीवन की कामना करता हूँ, मृत्यु की नहीं। अर्थात मैं मानव जीवन के लिए निरोगी जीवन की कामना करता हूँ। चलिए बच्चों अब चलते हैं इनके अभ्यास की ओर। देखो बच्चों ये शब्दार्थ हैं और शब्दार्थ के साथ साथ इन्होंने पर्यायवाची शब्द भी दिए हैं और उनके अर्थ भी दिए हैं। पहले संस्कृत शब्द है, फिर पर्यायवाची और फिर अर्थ है। और अगर समझ में नहीं आए तो इसके इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है ताकि हमें समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ये आप देख लेंगे इसमें से। अब देखिए, अब हमारे पास अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। देखिए अत्र का भाग है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो दुर्वहम। ख है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो क्या चलता है? कालश्चक्रम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति भक्षयम। अहम कस्मै जीवनम कामये, तो अहम कस्मै जीवन कामये यानी कि मानवाय जीवनम। कस्मै के स्थान पे क्या लिख देंगे? मानवाय। केसाम माला रमणीया, तो इसका आंसर होगा बच्चों हरित तरुणाम ललित लतानाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है ये अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। अब देखिए बच्चों पहला प्रश्न है हमारे पास, कविः किमर्थं प्रकृते शरणं गच्छति। तो बच्चों मैं तुम्हें लिखकर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको एक बार बोल के समझा देता हूँ तो आप उसे नोट कर सकते हैं। तो कवि कह रहा है कि अत्र जीवितम दुर्वहम अस्ति, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तो इसका आंसर है बच्चों मार्गेषु यानानाम अनन्तः पंक्तयः सन्ति, अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अगला है बच्चों अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, यानी कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो बच्चों अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षयम धरातलम च दूषितम अस्ति। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ चलना चाहता है? तो कवि एकांते कांतारे, कुत्र के स्थान पे क्या लिखना है? एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? तो स्वस्थ जीवनाय प्राकृतिके शुचि वातावरणे भ्रमणीयम। फिर से सुन लीजिए, स्वस्थ जीवनाय प्राकृतिके शुचि वातावरणे भ्रमणीयम। अगला है अंतिम पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। वो कह रहा है कि अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। तो बच्चों अंतिम पद्यांशे कवे कामना अस्ति यत् लता तरुगुल्मः प्रस्तर तले पिष्टः नो भवन्ति, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति जीवने मरणस्य न। ठीक है बच्चों, तो इसके स्थान पर आप अंतिम जो श्लोक है उसका अन्वय भी लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 3, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत।
देखो बच्चों, प्रकृति ही और आगे दिया हुआ उसने प्रकृति रेव। प्रकृति रेव का संधि विच्छेद कर देंगे, प्रकृति ही प्लस एव। स्यान्नेव मैंने आपको बताया था, स्यात प्लस न प्लस एव। ह्यनंता तो ही प्लस अनंता। बही प्लस अंतः प्लस जगति, तो इसके बनेगा बहिरंतर जगति। अस्मान नगरात, अस्मात् प्लस नगरात। समचरणम, तो इसका बनेगा बच्चों संचरणम। धूमम मुंचती, तो धूमम मुंचती। इसमें ये जो हलंत वाला मैं है, इसके स्थान पर ऊपर अंकी बिंदी लग जाएगी मैं के पीछे, यानी कि ये नीचे हलंत वाला मैं हट जाएगा और बाकी जगह त्यों रहेगा। इन्हें जोड़ करके नहीं लिखना बच्चों, अलग अलग ही लिखना है शब्दों को। आगे है बच्चों हमारे पास अधोलिखिता नाम अव्ययनाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि हमें ये अव्यय शब्द दिए गए हैं और ये हमें इन खाली स्थानों में भरने हैं बच्चों। देखो इदानीं वायुमंडलम, तो इसमें आएगा बच्चों भृशम प्रदूषितम अस्ति। ठीक है बच्चों। दूसरा है जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो क्या आएगा इसमें अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। उसके बाद है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम खल जगह लाभदायकम भवति, तो इसमें आएगा बच्चों अपि। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। उसके बाद घ भाग है बच्चों पर्यावरण से संचरणम खल जगह प्रकृति आराधना, तो इसमें आएगा बच्चों एव। पर्यावरण से संचरणम संरक्षणम प्रकृति आराधना, तो इसमें जो खाली स्थान में आएगा वो आएगा एव। खल जगह समय से सदुपयोग करनी है, तो इसमें आएगा बच्चों सदैव सदा। ऊपर सदा है, सदैव नहीं है, ऊपर सदा है, तो हम यहाँ भरेंगे सदा। तो भूकंपित समय खाल जगह गमने उचितम भवति, तो भूकंप के समय में तो हमें बाहर ही जाना चाहिए, तो बही। खाल जगह हरितिमा खाल जगह सूची पर्यावरणम, तो उसमें आएगा बच्चों यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। अब प्रश्न नंबर 5 देखो बच्चों, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्यापदम लिखत। अब देखो बच्चों इन शब्दों के हमें पर्यापद लिखने हैं। सलिलम, सलिलम का बनेगा बच्चों जलम, ठीक है। आम्रम, आम्रम का बनेगा रसालम, आपने पाठ में पढ़े हैं, मैंने बताए थे आपको। वनम कांतारम, अरण्यम भी लिख सकते हैं। शरीरम, और उसमें आया था तनु, ठीक है। और शरीरम की जगह पर तुम देहम भी लिख सकते हो तनु की जगह पर। उसके बाद है कुटिलम वक्रम, पाषाण है प्रस्तर है, ठीक है बच्चों। आगे है अधोलिखित पदा नाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत। तो पहला शब्द बच्चों सुकरम, तो इसका बनेगा दुर्वहम। उसके बाद है दूषितम शुद्धम, गृह्णन्ति मुंचति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शांतः अनंतः। अब प्रश्न नंबर 6 बच्चों, उदाहरणम अनुसृत्य पाठाचित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत, यानी कि हमें पाठों से जो उदाहरण का अनुसरण करते हुए पाठ से चुनकर समस्त पद और उनके समास का नाम लिखना है। जैसे उन्होंने दिया हुआ है, पहले तो उन्होंने विग्रह पदानी यानी यथा विग्रह पदानी, फिर समस्त पद, फिर समास नाम। तो जैसे पहला उन्होंने दिया हुआ मलेन सहितम, इसका बनेगा बच्चों समलम। अब हमने पाठ में समलम पढ़ा है, तो मलेन सहितम का बनेगा समलम। और ये कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। उसके बाद है हरितः च ते तरवः तेषाम, इसका बच्चों बनेगा हरित तरुणाम। और ये कौन सा समास बनेगा बच्चों? ये बनेगा कर्मधारय। उसके बाद है ललिता च या लतः तासाम। अब इसका बनेगा बच्चों ललित लता नाम, ठीक है। ये भी कर्मधारय हो जाएगा, समास का नाम कर्मधारय। नवा मालिका, तो नवा मालिका तो बच्चों सिंपल सा ही है, नव मालिका बन जाएगा और ये भी कर्मधारय बन जाएगा बच्चों। उसके बाद है धृत सुख संदेश है येन, तो इसका भी आपने पढ़ा था धृत सुख संदेशम। और ये बनेगा बच्चों बहुव्रीहि, जिसमें ये ना जाए वो बहुव्रीहि। कज्जलम एवं मलिनम, तो ये आपने पहले श्लोक में पढ़ा था कज्जल मलिनम, ठीक है। और ये बन जाएगा
कर्मधारय। उसके बाद है बच्चों दुर्दांत ही दशनई, तो इसका बनेगा दुर्दांत दशनई, ये भी कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न नंबर 7। अब उसमें ये कहा है कि रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, सक्टी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड है कज्जल मलिनम, इसके स्थान पर लिखना है बच्चों हमें कीदृशम। ठीक है, क्या लिखना है? कीदृशम। अगला प्रश्न है उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेत प्रसादयति। तो पक्षी नाम है तो इसकी जगह पर लिखना बच्चों हमें केसाम। ठीक है। आगे है हमारे पास पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मः प्रस्तर तले पिष्टः सन्ति। तो ये शब्द है यहाँ पर लता तरुगुल्मा, तो लता तरुगुल्मा के स्थान पर लगाना हमें के। ठीक है बच्चों, क्या लगाना हमें? के। अगला है हमारे पास महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्तय धावंती। महानगरेषु बच्चों यहाँ इसके ऐसे जिनमें शु आ जाए उनके स्थान पर आप केसु भी लिख सकते हो और कुत्र भी लिख सकते हो। आगे है प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो प्रकृत्या इसके स्थान पर लिखना बच्चों आपको कस्या, कस्या लिख करके उसके पीछे विसर्ग लगा देने हैं। तो इति प्रथम पाठ है बच्चों। और आपको क्या करना है बता देता हूँ फिर से आपको, अगर नहीं किया हो तो फिर से कर लें। आपको ये श्लोक लिखने हैं, श्लोक के नीचे आपको इनका प्रत्येक श्लोक का अव्यय लिखना है। जब आप श्लोक लिखेंगे उसके बाद अन्वय लिखना है उसका। अन्वय लिखने के बाद जो शब्द मैंने आपको बताए थे पर्यायवाची शब्द, आप उन पर्यायवाची शब्दों को लिख लेंगे, पर्याय पदों को। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों पाठ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।